कि ये बहुत बड़ा भ्रम है किसी भी पार्टी का और किसी भी नेता का कि हम जल्दी चुनाव करवा देंगे, तो हम चुनाव जीत जाएँगे। मतलब 1 महीना से कम समय में भी चुनाव लड़ सकते हैं, उपचुनाव। तो आप सोच सकते हैं कि ये चुनाव जल्दी हो या देर से हो, हम तो तैयार हैं। हम तो डे 1 से तैयार हैं जनसुराज। 5 महीने पहले आप आते हैं प्रधानमंत्री और हमें बड़े-बड़े लॉलीपॉप थमा के चले जाते हैं। तो आज जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि उस लॉलीपॉप को वो मतलब यही नहीं समझे कि वो लॉलीपॉप है वरना वो ठोस धरातल पर दिया हुआ कोई वादा है। ये वादा पूरा नहीं होने वाला है। कांग्रेस को आप कुछ नहीं समझ रही हैं फिलहाल बिहार में? हाँ, नहीं समझ रही हूँ मैं। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, न नवनियुक्त उनके प्रभारी नहीं, आ नहीं, गए। नहीं प्रभारी आने से और ये करने से आप कैसे कह सकती हैं कि वो एक्टिव हो गए हैं और वो बिहार में अपना पैर जमा लिए हैं। शिक्षा को क्या आप सोचती हैं कि जिसको बीए का डिग्री हो गया, एमए का डिग्री हो गया वही शिक्षित है? नहीं, शिक्षित है जो जिसको ज्ञान है। जी। तो जो ज्ञान नहीं है, तो हम उससे नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो मेरी बात को समझेगा। हमारे नेता ने कहा, हमारे प्रशांत जी ने ये वादा किया है कि हम यहाँ पे रोज़गार मुहैया करवाएँगे। नमस्कार, अब आप आप देख रहे हैं पूछिए। इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव है और इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और बिहार आकर कई सारे सौगात देकर किसानों को जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो राष्ट्रपति भी आती हैं और जेपी नड्डा भी आते हैं। क्या इस बार आसार लग रहा है कि विधानसभा चुनाव जल्द होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार नई नवेली पार्टी के सूत्रधार का ये कहना है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जन सुराज की नेत्री प्रोफेसर नीलिमा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है नीलिमा जी। हाँ, नमस्कार। आपने जो ये प्रश्न पूछा है कि हम लोग इसके बारे में अभी क्या तैयारी है कि नहीं है जनसुराज के पास जो ये अभी ये जो मरमरिंग हो रही है कि चुनाव जल्दी हो जाएगा, जो कि नवंबर में अभी है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि मई जून में शायद चुनाव करवा दें नीतीश कुमार क्योंकि वो चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएँ। लेकिन पहली बात तो मैं ये अपनी तैयारी से पहले ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा भ्रम है किसी भी पार्टी का और किसी भी नेता का कि हम जल्दी चुनाव करवा देंगे, तो हम चुनाव जीत जाएँगे। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि ये पासा उल्टा पड़ जाता है, कि वो चाहते हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊँगा, लेकिन अभी जो उनके उनका एक ये विरोध फैल चुका है समाज में, तो शायद वो लेट से अपना उसको सुधार भी सकते हैं, लेकिन जल्दी चुनाव कराएँगे, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को इसमें कुछ फ़ायदा होगा। दूसरी बात है जिसके के लिए आप लोगों ने पूछा है कि हम तैयार हैं या नहीं। तो देखिए मैं तो कहना चाहूँगी कि जब हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को ये पार्टी के रूप में गठित हुई। पहले ये एक संस्था के रूप में था जिसमें हम लोग का मुख्य मुद्दा हुआ करता था समाज को उन्नतशील बनाना, लोगों में शिक्षा का प्रचार करना, उनमें सहयोगिता का, सहभागिता का इन सब बातों पे हम लोग जोर देते थे। लेकिन फिर हम लोग सोचे कि नहीं जब तक हम कुछ सुधार करना चाहते हैं अगर तो हमें एक राजनीतिक रूप लेना होगा क्योंकि जब तक सत्ता नहीं आएगी हम क्या सुधार कर पाएँगे? हमारा विरोध ही होगा हमेशा। तो हमारे जो नेता हैं प्रशांत जी ने उसे पार्टी का रूप दिया सबसे विचार-विमर्श करके और वो पार्टी का रूप हुआ 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन। उसके ठीक बाद अभी पूरा मतलब कुछ 1 महीने बाद, सवा महीने बाद ही चुनाव था, उपचुनाव 4 जगहों पे और हमने चारों जगह पे अपने कैंडिडेट खड़ा किए, जनसुराज के कैंडिडेट खड़ा हुए। तो आप ये समझ सकते हैं कि और हमने एक क्या उसको बोलेंगे अच्छा अच्छा मत हम लोगों को मिला। जीतने का तो नहीं था क्योंकि हम उतनी जल्दी जीत नहीं हासिल कर सकते थे, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हम लोग को जो मत मिले वो काफ़ी अच्छी संख्या में मिले और हम लोग का ज़मानत तो नहीं ज़ब्त हुआ। तो जब हम उतने मतलब 1 महीना से कम समय में भी चुनाव लड़ सकते हैं, उपचुनाव, तो आप सोच सकते हैं कि ये चुनाव जल्दी हो या देर से हो, हम तो तैयार हैं। हम तो डे 1 से तैयार हैं जनसुराज। यानी कि इस बार जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें जल्दी हो जाती है तो भी आप लोग को कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही कोई डर है? नहीं, नहीं, कोई डर नहीं है। डर तो उसको होता है ना कि जो झूठ के रास्ते पे चलता है, धोखा एक नया महल खड़ा करना चाहता है, हवा महल। लेकिन जब हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो सच्चाई का रास्ता हमेशा सत्य की ओर ले जाता है, मतलब जहाँ पे हमको विजय हासिल होती है। तो हम जब उस रास्ते पे चलते हैं, तो हमको कोई घबराहट नहीं है कि हम जल्दी चुनाव हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। मेरा तो नेटवर्क चल रहा है, वो अंतिम समय तक चलता रहेगा। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री जब आए तो बिहार में किसानों को काफ़ी ज़्यादा योजनाएँ जो है देकर गए, 19वीं किस्त जारी किए। उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपया तक पहुँच गया। क्या कहिए? अब मैं मुझे हँसी आती है इन सारी बातों पे। आप तो जानती हैं कि ये चुनावी वर्ष है।
मैंने इसके पहले भी जो एक मतलब मेरा जो साक्षात्कार लिया गया था उसमें मैंने कहा था कि चुनावी वर्ष में ऐसे-ऐसे वादे बहुत किए जाते हैं। ये जो है 5 सालों तक हमारे किसान को ज़रूरत नहीं थी, हमारे गरीब भाइयों को ज़रूरत नहीं थी, हमारे वृद्धा लोगों को ज़रूरत नहीं थी। तो वो क्यों ऐसा होता है कि वो जब चुनाव के 3-4 महीने पहले अगर हम मान लें कि अगर नवंबर में ही चुनाव होगा तो 5 महीने पहले आप आते हैं प्रधानमंत्री और हमें बड़े-बड़े लॉलीपॉप थमा के चले जाते हैं। तो आज जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि उस लॉलीपॉप को वो मतलब यही नहीं समझे कि वो लॉलीपॉप है वरना वो ठोस धरातल पर दिया हुआ कोई वादा है। ये वादा पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए हम नहीं लगता है कि ये जो भ्रमित करने का जाल उन्होंने बिछाया है, वह सफल होने जा रहा है। यानी सफल नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा तो कहीं न कहीं एक बार-बार मन में संशय लग रहा है लोगों को कि क्या जनसुराज अपना कुछ स्थान बना पाएगी? क्योंकि पहले से ही 3 पार्टियाँ वर्चस्व में है बिहार में। एक तरफ बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है। पिछले साल जब 5 साल पहले चुनाव हुई थी, तो आरजेडी की सरकार बनी थी गठबंधन की। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूँगी जी, आपसे कि बिना किसी प्रतियोगिता के, बिना किसी कॉम्पिटिशन के तो कोई एक अच्छा खिलाड़ी लड़ना नहीं चाहता है। जब तक उसके सामने कोई ऐसी चुनौती नहीं हो, तो क्या लड़ेगा? जी। तो लड़ना क्या और जीतना क्या और हारना क्या? तो हमारे सामने 3 मुख्य पार्टियाँ हैं, ज़रूर हैं और बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, जैसे बीजेपी है, राजद का अपना वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, बहुत पुरानी पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस तो ख़ैर कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। तो इसलिए लेकिन हम लोग जो हैं यानी मैंने कांग्रेस को आप कुछ नहीं समझ रही हैं फिलहाल बिहार में? हाँ, नहीं समझ रही हूँ मैं। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, न नवनियुक्त उनके प्रभारी नहीं, आ नहीं, गए। नहीं प्रभारी आने से और ये करने से आप कैसे कह सकती हैं कि वो एक्टिव हो गए हैं और वो बिहार में अपना पैर जमा लिए हैं? एक जब कोई भी मंच होता है, कोई भी पार्टी होती है, तो जब तक वो राष्ट्रीय स्तर पे अपना पैर नहीं जमाती है, तो आप जैसे प्रश्न कर सकती हैं कि जेडीयू जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे हुँ, पैर नहीं जमाई, तो उसका तो जन्म ही हुआ है बिहार में। हुँ, जैसे जो बच्चा मान लीजिए कि मेरे घर जन्मता है या आपके घर जन्मता है, तो वो तो उसी घर का विकास हुँ, करेगा ना और जी, उसके जो परिवार के लोग हैं, उस पे विश्वास करेंगे। तो जेडीयू को मैं उससे अलग करती हूँ कि वो उसकी पार्टी पुरानी है या नहीं है। लेकिन अब जैसे राजद का है, तो राजद का वोट बैंक क्या है? उसके वोट बैंक को मतलब कुछ जो प्रतिशत है, हम ले सकते हैं, जो पढ़ा-लिखा समाज है, जो जानता है कि यानी क्या है, एमवाई समीकरण को आप तोड़ने का बात कर रही हैं? किससे नहीं। जैसा कि अभी आपने राजद का नाम लिया, तो राजद में सिर्फ़ आपने कहा कि पढ़े-लिखे लोग हमारी तरफ आ सकते हैं, यानी जनसुराज सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोगों के लिए जो अशिक्षित है उनके लिए जनसुराज नहीं है? जनसुराज अशिक्षित के लिए कैसे नहीं है? आपने उस बात का गलत मतलब लगा लिया करुणा जी क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ समझदार लोग हैं, तो शिक्षा को क्या आप सोचती हैं कि जिसको बीए का डिग्री हो गया, एमए का डिग्री हो गया, वही शिक्षित है? नहीं, शिक्षित है जो जिसको ज्ञान है। जी। तो जो ज्ञान नहीं है, तो हम उससे नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो मेरी बात को समझेगा। आप समझ सकती हैं हमारी बात को। ज्ञान वही होता है जो कि हमको आता है। हम जान सकते हैं कि ये आग है, ये पानी है। ये अच्छा है, ये बुरा है। ज्ञान वो नहीं है कि हम एमए और बीए का डिग्री लेकर के बैठ गए तो वो ज्ञान हो गया। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगी कि जो एम-वाई समीकरण के बारे में, तो ये बहुत दिनों से एक एक बात तो है कि मुस्लिम को एक आई मीन बीजेपी से सॉरी, बीजेपी से हमेशा वो दूरी बना के चलता है। और जहाँ पर जेडीयू का बीजेपी के साथ अलायंस है, तो वो कभी नहीं जाएगा। तो वो किसका वोट बैंक था? वो राजद का वोट बैंक था। लेकिन आज हम जो हैं, जनसुराज जो है, तो जनसुराज ने एक दरवाज़ा खोला है, बहुत बड़ा दरवाज़ा। उसके लिए कोई मुस्लिम नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है मतलब ओबीसी नहीं है। उसके लिए सब लोग एक बराबर हैं। वो हम जो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? हम ये काम कर रहे हैं कि हम जो यहाँ से जो पलायन हो रहा है, उसको रोक वो उसको रोकने की काम कर रहे हैं। लेकिन वो पलायन क्यों रुकेगा? जब हमको खाने को नहीं मिलेगा बिहार में तो पलायन रुकेगा नहीं। उस पलायन को रोकने के लिए हमारे नेता ने कहा, हमारे प्रशांत जी ने ये वादा किया है कि हम यहाँ पे रोज़गार मुहैया करवाएँगे। अब आप पूछिएगा या कोई भी पूछ सकता है कि आप रोज़गार कहाँ से मुहैया करवाइएगा? सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे बंद मिले हैं उनको खोलें। लोगों को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि वो आके बिहार में कम मिल खोलें
यानी कंपनी यहाँ पे खोले, औद्योगिककरण हो, औद्योगिक, हाँ। औद्योगिकरण किया जाए, जी, कई जी, सारी जी। कंपनियाँ खुले जो मतलब हाँ, इन्वेस्टमेंट किया इन्वेस्टमेंट करें, जगह सॉरी, इन्वेस्टमेंट करें, हाँ। लेकिन अब इसके लिए है कि हम बिहार, अच्छा आप सुनती होंगी कि बिहार में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। लोग डर जाते हैं कि हम यहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक समय था, आपको याद होगा कि जो भी पैसे वाले लोग थे उनका अपहरण हो जाता था और पैसा लेकर के उनको छोड़ा जाता था। तो वैसी स्थिति में यहाँ से तो जो काम करते थे, वो लोग भी सब छोड़ कर के भाग गए। अब आने की तो बात दूर यानी की इस है। बार आप लोग अच्छा खासा बिहार को बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारा यही है कि बिहार जो निचले पायदान पे खड़ा है, हम उसे अगली पायदान पे ले आएँ। चलिए देखिए, इस बार बिहार विधानसभा में जनसुराज अपनी कहाँ पर जगह बनाती है, इस खबर पर आपका क्या कहना है? अभी हम साझा करें, देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।